VM खलील उर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वानियम्बाड़ी में कल हुए वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के इलेक्शन के बारे में एक मजमून मौसूल हुआ है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताला का बेपनाह शुक्र है कि वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के हालिया इंतखाबात में हक़ की जीत का परचम बुलंद हुआ। ये कामयाबी महज अफराद की ज़ाती जदोजहद या तदबीर का नतीजा नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत और उसकी नुसरत का जलवा है। वो तमाम लोग सरखुरू हुए जिन्होंने खिदमत को मकसद हयात बनाया, इखलास को शार किया और अपनी नीयतों में शफ़ाफ़ियत रखी। उनकी कामयाबी दरअसल इस बात का ऐलान है कि जब नीयतें पाकिज़ा हों और मकासिद बुलंद तो फिर रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं। आज की ये कामयाबी दरअसल आने वाले कल की उम्मीद है। ये साबित करती है कि जब हम अपने इरादों के वक़ार और उसूलों के मुहाफ़िज़ बन जाएं तो कोई ताकत हमारी सफ़ों को तोड़ नहीं सकती। ये इलाही फ़ज़ल से ये इलाही फ़ज़ल है कि वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का वक़ार बुलंद रहा। मुखलिस और दर्दमंद अफराद को जीत हासिल हुई। हालांकि इत्तिहाद में नक़ब लगाने की कोशिश तो बहुत की गई, इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। बहरहाल ये कामयाबी ये साबित करती है कि अल्लाह की मदद सिर्फ़ उनके साथ होती है जो खुलूस नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का ये दिन महज इंतखाबी नतीजा नहीं, बल्कि ये दिन हक़ के गलबे, इखलास की जीत और बातिल के ज़वाल का दिन है। ये दिन हमेशा याद दिलाएगा कि अल्लाह के साथ चलने वाले कभी रुस्वा नहीं होते। मैं इस अज़ीमुश्शान कामयाबी पर सभी ओहदेदारों और अरकान मजलिस आमिला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हमारे इस अजीम तालीमी इदारे का वक़ार हमेशा बुलंद रखे और हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत करे। आमीन। अकबर ज़ाहिद। वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के कल के इंतखाब में मुझे तो जमहूरियत नज़र आया। जमहूरियत नुक्ता नज़र से इस इलेक्शन को देखना चाहिए कि इनके दिल में क्या बात थी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम कुछ नहीं जानते। हम जो बात कही जाती है, जो बात सामने आती है, जो नक्शा हमारे सामने है, उस पर ही कुछ कह सकते हैं। मैं वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के इलेक्शन को गौर से देख रहा था, क्योंकि वानियम्बाड़ी पड़ोसी शहर है। इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं।
तमिल नाडु में सबसे पहले कायम होने वाली कॉलेज इस्लामिया कॉलेज वानियम्पाड़ी है। और मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जब औरतों के लिए एक कॉलेज की बात सामने आई तो मुसलमानों के ख़यालात अलग अलग थे। इसे मैं बंटवारा नहीं कहूँगा, इसे मैं तकसीम नहीं कहूँगा। ये ख्याल लात अलग थे। एक तिब्का कह रहा था कि वानियम्पाड़ी में मुसलमानों के लिए औरतों के लिए कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा तिब्का कहता था कि नहीं, वानियम्पाड़ी में औरतों के लिए कॉलेज की अहम ज़रूरत है। मगर कॉलेज बनी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह ये कॉलेज चल रही है। वानियम्पाड़ी में जब भी कोई मसला सामने आता है तो लोग जमहूरी तौर पर उसे डिस्कस करते हैं। ये मैं समझता हूँ वानियम्पाड़ी की खूबी है। इसे मैं टकराव नहीं समझता, इसे मैं तकसीम नहीं समझता, इसे मैं एक फ़िरक़े की गलत बात और एक तबक़े की हक़ बात भी नहीं समझता। हक़ क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर जब लोग वोट देते हैं तो ज़्यादा वोट हासिल करने वालों की जीत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से ही होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब वानियम्पाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का इलेक्शन हो गया है। ये सिर्फ वानियम्पाड़ी में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आम्बूर और दीगर मकामों पर रहने वाले मुसलमानों के लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात है। वानियम्पाड़ी हमेशा फूलता फूलता रहे, वानियम्पाड़ी के इदारे हमेशा तरक्की करते रहें, वानियम्पाड़ी के इदारे इसी तरह जमहूरियत को अपना कर आगे बढ़ते रहें। यही हम जैसे लोगों की आरज़ू है, दुआ है। ये चंद बातें थीं। मैं इस वक्त अकबर जाहिद साहब के मज़मून को देखने के बाद आपसे कहना मुनासिब समझा। खुशी की बात है। अकबर जाहिद साहब पर भी हमें फ़ख्र है। वो बहुत सी बातें ऐसी लिखते हैं जो हमारे दिलों को छूती हैं। वो एक शायर भी हैं, एक अदीब भी हैं, और उनके मज़ामीन कई रिसालों में शाया होते भी हैं। उनकी खुसूसियत बहुत है। वो ज़माने से उर्दू की तरक्की व तजवीज़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, उनको भी मुबारकबाद देना ज़रूरी समझता हूँ। जमहूरियत ज़िंदाबाद, वानियम्पाड़ी के इदारे ज़िंदाबाद, वानियम्पाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी ज़िंदाबाद, वानियम्पाड़ी कॉलेज ज़िंदाबाद, वानियम्पाड़ी की औरतों के लिए जो कॉलेज है, जो अच्छे खिदमत अंजाम दे रही है, वो भी ज़िंदाबाद। वानियम्पाड़ी का इतिहाद ज़िंदाबाद। और भी बहुत सी खूबियाँ हैं वानियम्पाड़ी की। इंशाअल्लाह कभी उन्हें भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। हम तमाम मुसलमान हैं, भाई भाई होते हैं ना, लिहाजा ये बातें मैं वानियम्पाड़ी को, आम्बूर को, गुड़ातम को, पैनापट को, वेलूर को, मद्रास को और किसी शहर को अलग अलग नहीं समझता। यहाँ जितने भी
مسلمان رہتے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، اور ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب کی باتیں سنیں اور جسے ٹھیک سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اچھا، تو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور ہاں، کل کے وانی بڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے الیکشن میں کامیاب ہونے والے تمام صاحبان کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ان سے یہ کوشش ہوگی۔ اور ہاں، ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں۔ الیکشن کے وقت بہت سی باتیں ہوتی تھیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ عورتوں کو وانی بڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی میں نہیں لینا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کہنے والے کون تھے، مگر میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو سوسائٹی سے الگ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی میں بھی خواتین کو لیا گیا ہے، اور وہ اسکولوں میں جہاں عورتیں پڑھتی ہیں وہاں جاتی ہیں اور کچھ خدمت انجام دیتی ہیں۔ انہیں بھی قوم کے کاموں میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو نہیں لینا چاہیے کہنا، معاف کیجیے گا، دخیانی سی بات ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اسے آؤٹ ڈیٹڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی عورتیں بہت سے کام دیتے تھے۔ وہ اگر سچ کہا جائے تو اسلامی باتیں ہیں۔ عورتوں کو ہمارے قوم میں اسلام میں دیا گیا، ان کے لیے جو مقام ہے وہ ملنا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اب میں یہ بھی امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ اب جو جیت کر آئے ہیں سوسائٹی میں، وہ کوشش کریں گے کہ عورتوں کو اچھے کام سونپے جائیں۔ ہاں، اسلامی دائرے میں رہ کر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کی ضرورت نہیں کہوں گا، وقت کی ضرورت ہے ہی تو صحیح، مگر یہ اسلامی باتیں بھی ہیں، انہیں ہم بھول بیٹھے ہیں، انہیں پھر سے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مشورہ ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ضروری نہیں کہ میرے خیال ہی ٹھیک ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔